वंस अगेन वेलकम बैक टू द इट्स मैथ टाइम। जय हिंद, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दमदार है और आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। आप इस तरीके से पढ़िए कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ओके, ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। तो एक्सरसाइज 7.11, ओके, एक्सरसाइज आज का है 7.11। ओके, चलो एक्सरसाइज 7.11 का हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक सवाल का। आई होप कि इसके पहले के जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपने उसका वीडियो देखा होगा और आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ओके, sin स्क्वायर एक्स dx। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नंबर 4 बताया था। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने आपको बहुत अच्छे से जिक्र किया था कि अगर 0 to a फंक्शन ऑफ x dx दिया है तो उसे हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या 0 to a फंक्शन ऑफ fx dx है तो क्या कर देंगे, उसको हम लोग 0 to a कर लेते थे और फंक्शन ऑफ a माइनस x dx करते थे। आपको याद आ गया होगा, ये वाला सेम फिनोमेना यहाँ पर भी अप्लाई कर देते। पहले एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे दो बातें हैं कि साइन स्क्वायर दे रखा है तो साइन स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसके लिए भी फार्मूला आपको बताया गया था, जब इवन फंक्शन रहेगा -a to a रहेगा तो 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब fx होगा। अब बेसिकली समझना क्या है कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो हो जाएगा 0 से लेकर के π/4 कितना, साइन स्क्वायर π/2 माइनस क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, बाई P4 मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 से लेकर के मिल जाएगा π/2। अच्छा, साइन का 90 माइनस क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम लोग i बराबर इसको सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, इसको भी आप i बराबर सपोज कर लो। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 से लेकर के π/2 है, साइन स्क्वायर x dx है। इसको पहला नंबर मान लो, इसको दूसरा नंबर मान लो, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा मान लो। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर पहले और इक्वेशन नंबर दोनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, एंड सेकेंड। अब बेसिकली मुझे बताओ कि पहला यहाँ पर आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों का आपस में ऐड करो तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इट मीन्स द 2i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब लिमिटिंग पॉइंट सेम है तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, ओके। अब देखिएगा साइन स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब मोस्टली बताओ कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर खाली आपको 1 मिलेगा तो 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से लेकर के यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x का हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 हो जाएगा, ओके। तो i इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, π/2 इंटू 1/2 कर लो तो कितना हो जाएगा, π/4। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इस सवाल का क्या हो गया, यही आंसर हो गया। देखो प्रॉपर्टी क्या है कि इस दिए हुए सवाल को बड़ा इजी कर दिया, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर x को हम लोग ब्रेक करते 1 माइनस cos 2x में डिवाइड बाई 2, फिर उसको इंटीग्रेट करते, फिर उसका लिमिट पॉइंट रखते, तब जाकर के क्वेश्चन क्या होता, सॉल्व होता। बट लेकिन ये क्या हो गया, देखो ध्यान से कि बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग यूज करके सवाल को बहुत ही इजी बना लिए, ठीक है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का टाइम है, वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत जल्दी से आपको सब सीखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम का ही क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम का तो क्वेश्चन ये भी है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं है, लेकिन ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन को बड़ा अहमियत देना है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन दैट 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा क्या, साइन x dx प्लस साइन x प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, cos x यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग ऐसे सपोज कर लेते हैं ना, i बराबर सपोज कर लेते हैं, i इक्वल टू है, ये क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। बाई प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से समझिएगा।
बाई प्रॉपर्टी क्या करेंगे, 0 to a अगर यहाँ पर रहेगा क्या, 0 to a फंक्शन ऑफ x dx है, तो क्या कर देंगे 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझते रहना कि i इक्वल टू हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर पहला मान लो, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2, ये अंडर रूट में हो जाएगा कितना, साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में कितना, यहाँ कास है तो प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे ना, π/2 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, dx लिख लेंगे। अब मुझे यहाँ पर बताओ, ध्यान से समझो, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके π/2, साइन का हो जाएगा यहाँ पर कितना, cos x हो जाएगा, वो भी रूट में, तो यहाँ पर लिख लोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कि cos x प्लस अंडर रूट हो जाएगा कितना, साइन x dx हो जाएगा। इसको दूसरा मान लो, इस पहले और दूसरे को आपस में ऐड कर दो, ठीक है ना, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, एंड सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट। अब देखो i प्लस आई, अगर i प्लस आई को करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स i हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, देखो साइन x अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा साइन x प्लस अंडर रूट में cos x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। अब दूसरा वाला भी हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, अपॉन में कितना, अंडर रूट में हो जाएगा साइन x प्लस अंडर रूट में कितना, cos x dx हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट सेम है तो आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, सेपरेट करते थे, तो इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2, ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना, साइन x प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। नीचे भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा साइन x प्लस अंडर रूट में हो जाएगा कितना, cos x, यहाँ लिख लो dx, ये आपस में कैंसिल हो कितना हो गया, 1 हो गया। देखो सवाल कितना ईजी वे में लग गया। तो हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 dx हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा 2i इक्वल टू x लिमिट पॉइंट 0 से लेके π/2। अब देखो कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू π/, कितना हो जाएगा 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इस सवाल का भी आंसर कितना हो गया, आपको देखने को मिल गया, i इक्वल टू π/4, मतलब इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो गया, π/4 हो गया। तो आपको ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बाई प्रॉपर्टी नंबर हम लोग क्या करते हैं 4, इसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके सवाल को बिल्कुल आसानी से हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको देखो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर साइन के पावर यहाँ पर n है, मतलब यहाँ ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ अगर साइन के पावर n और कास का ऐसे टाइप का सवाल है, मैं बता देता हूँ कैसा। तो ये प्रॉपर्टी यही लगा करके उसके आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, π/4 ही आएगा, ठीक है। कैसे टाइप का, देखो अगर 0 से लेकर के π/2 साइन x, यहाँ पर ऐसा लिख लो n, और यहाँ पर लिखो साइन nx प्लस cos nx, dx की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा π/4 होगा, इसको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 हो सकता है, आधा हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। n आपका एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर नहीं, आप एक कह सकते हैं रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी अगर हो जाए तो भी आपका सही ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। n मतलब आप ये कह सकते हो कि खाली n रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। n कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, इमेजिनरी छोड़ करके बाकी जो भी होगा सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा। सबकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4, बस लिमिट पॉइंट याद रखना होगा 0 से लेकर के π/2, ओके, 0 से लेकर के π/2। अगर आपको लिमिट पॉइंट नहीं याद रखना है या फिर वो कुछ भी नहीं करना है, तो उसकी इंटीग्रेशन आएगी कितना, देखो उसका इंटीग्रेशन आएगा, मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था कि 2i इक्वल टू कितना आया था, 1 dx आया था, यही आया था, 1 dx आया था। अब जो भी लिमिट पॉइंट होगा उसको आप लगा लेंगे, जो भी लिमिट पॉइंट होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करके n हो जाएगा, लिमिट पॉइंट जो भी रहेगा उसको आप लगा के 2i इक्वल टू हो गया, तो i इक्वल टू क्या कर दे, 1/2 इंटू यहाँ पर जो भी लिमिट पॉइंट रहेगा उसको आप रख लीजिएगा, वही आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपको टाइप सवाल अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि साइन, देखो ये सवाल आ गया आपका, कितना है, 0 से लेकर के π/2 है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं i इक्वल टू सपोज कर लेता हूँ, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर के π/2
साइन के पावर 3/2, ये साइन की जगह कास भी हो सकता है, ठीक है ना, कास भी हो सकता है। साइन की पावर 3/2 x प्लस कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जीरो जगह कितना है, 3/2 3/2 3/2 है, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया जिसका भी आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा, ठीक है, इसको पहला नंबर मान लो। अब बाई प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है, क्या बाई प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग देखेंगे कि जीरो से लेकर के फंक्शन ऑफ f(x) dx है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, जीरो से a फंक्शन ऑफ a माइनस x कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गया हो गया आप लोगों ने। तो अब मुझे बताओ क्या लिख सकता हूँ, i = हो जाएगा जीरो से लेकर के π/2 कितना, साइन π/2 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नीचे भी वही लिखेंगे कितना, कि साइन 3/2 कितना हो जाएगा, π/2 माइनस x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, cos 3/2 π/2 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है, तो यहाँ पर मैं उसको लिख लूंगा, i = हो जाएगा यहाँ से जीरो से लेकर के π/2 कितना, cos 3/2 x हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, ये पहला हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, इस आपस में जोड़ लो, ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मुझे आप बेसिकली बताओ कि अगर i + i होगा तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 2i = मैं डायरेक्ट अब देखो कर रहा हूँ, लिमिट पॉइंट सेम है तो दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, तो जीरो से लेकर के क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, साइन के पावर 3/2 x प्लस कितना, कास के पावर 3/2 x, यहाँ पे नीचे भी वही सेम फिनोमेना हो जाएगा, साइन के पावर 3/2 x प्लस कास के पावर 3/2 x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल हो गया तो क्या देखने को मिल गया, 2i = 0 to π/2, यहाँ पे मिल जाएगा 1 dx। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 2i = 0 से लेकर के π/2, अच्छा डाइट करके लिमिट पॉइंट रख लो, यहाँ पे हो जाएगा x 0 से लेकर के π/2 हो गया, यही हो गया, तो i = हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 हो जाएगा, तो i = क्या देखने को मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, π/4। तो देखो मैंने अभी आपको ये याद रखवा दिया कि यहाँ पर n की जगह कोई भी होगा, रियल नंबर होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगा, π/4, बस 0 to कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए, 0 से लेकर के π/2 होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगी, यही सेम आएगी, ठीक है ना। सेम यही एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उसको आप सॉल्व करिएगा, बस जहाँ पर यहाँ 3/2 है वहाँ 5 है, उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सेम पैटर्न का सवाल है।